मैंने सबकी सुनी और बहुत पुरानी बात है। अभी सैयद वसी शाह जो हैं वो ये वाला वसी शाह नहीं बना था, मतलब जो अब ज़रा शोहरत और आगे पीछे, वो अपने बनने के ज़माने में से गुज़र रहा था। ये 94-34 की बात है। तो उन दिनों इसने एक ड्रामा लिखा वसी ने, तो अभी उसकी एडिटिंग और उसकी चीज़ें चल रही थी। बाद में तो खैर वो अक्सर उसके ड्रामे आए टीवी पे भी, और वो आके अपने एक दोस्त के पास ठहरा हुआ था कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में। हमारा भी वही दोस्त था, तो वो कॉमन फ्रेंड्स होने की वजह से रात को मजलिस लगती थी। एक रात कुछ ज़्यादा देर तक चली, तो वहाँ क्योंकि शेर बहरहाल उनकी बैकग्राउंड थी, तो शेर का एक्सचेंज होते होते बात चलते चलते रियलिज़म और रोमांटिसिज्म की बहस चल रही थी। तो उसमें मैंने कलाम ताहिर से, मिर्ज़ा ताहिर अहमद साहब रहमहुल्लाह ताला, उनकी एक नज़्म से, गज़ल से कुछ शेर सुनाए कि रोते रोते सीने पर सर रख कर सो गई उनकी याद, कौन पिया था कौन प्रेमी भेद न पाया सारी रात, और खूब सजी यादों की महफिल मेहमानों ने तापे हाथ, हमने अपना कोयला कोयला दिल दहकाया सारी रात। अब इस पे जो शेर फहम थे या जिनका अदब से ताल्लुक़ है, तो वो तो इसके एक एक लफ्ज़ पे दाद की क्या बात है, कुर्बान जा रहे थे कि क्या कहने। वसी भी बैठा हुआ था, तो जब इन शेरों को अच्छी तरह एंजॉय कर लिया, तो एक अच्छी सी आप भर के लंबी सी सांस खींच के तो कहता है कि भट्टी साहब, ये तो अब आपने गुफ्तगू बताई, बात हुई, मिर्ज़ा साहब के आपने शेर सुनाए, शेर कमाल थे, लेकिन सवाल ये है कि ये तो आपके सर्कल के अंदर की बातें हैं, इनको हमारी नस्लों को इनका इब्लाग कैसे होगा। यानी बताना वो ये कहना ये चाह रहे थे कि ये मेन स्ट्रीम की चीज़ नहीं है। तो उसके लिए उन्होंने जो आर्गूमेंट था वो ये था कि हमारी नस्लें इस नॉन मेन स्ट्रीम कंटेंट को कैसे फॉलो करेंगी और समझेंगी। तो कोई लम्हा होता है, बंदा बात ऐसे ही होती है, अल्लाह ताला की तरफ से जैसे इंसान का रवैया होता है। मैंने कहा यार, अब्रप्टली मैंने कहा यार, अगर आप लोगों की नस्लों ने आप ही की नस्लें हो के मरना है, तो फिर हमारे पैदा होने का क्या मकसद है। तो वो उस वक्त के लड़कपन वाह 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 वाह, तो उसको तो खैर छोड़ें एक तरफ, लेकिन ज़ाहिर है ये जुमलाबाजियाँ भी होती हैं। उन जुमलाबाजियों में कोई सच भी होता है, तो तभी उसके आप ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि लट्टू फलक का शुत्र मुसलसल में जा लगा वाली बात, कि उनका कोई जुमले का आपस में कोई रब्त भी ना हो। तो खैर वो आज तक उस मजलिस में जो बैठने वाले थे उन दोस्तों को याद है, जिक्र भी होता है कि बात यह है कि आप नस्लें तो आप, जाहिर है कि आपके यहाँ शादियाँ होंगी, बच्चे पैदा होंगे, वो आपकी नस्लें होंगे, लेकिन उनको संभालना ही तो है। यही तो मतलब हमारे जो बानिया जमात थे उनकी बासत की गरज यही थी कि आइंदा ज़मानों की नस्लें उन्होंने संभालनी है या उनके पैरोकारों ने संभालनी है। उनको जो रियल मैनरिज्म है, जो रियल डिसेंसी टू लिव ऑन दिस फेस ऑफ अर्थ है, वो फिर बताना होगी हमें, और बताना तभी होगी जब हमारे अपने मुंह से झाग नहीं उड़ रही होगी। ये सारी थोड़े फैला हुआ मौजू था। सम अप उसको इस तरह करके किया कि जैसी इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी सबूक सैयद ने, बहुत यानी प्रोग्राम उनका काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था। बस ये है कि उसको एक से ज़्यादा डायमेंशंस में अगर सुना जाए और समझा जाए, तो उन्होंने अच्छा किया कि उसी रात जब वफ़ात हुई है उनकी, तो उसी रात उन्होंने कुछ हक़ाइक़ को डॉक्यूमेंट कर दिया है, और वो आगे काम आने वाली चीज़ें हैं। ये और बात है कि अब हक नवाज झंगवी ने जिस लाइन पे चढ़ा दिया था, और फिर जिस तरह उनको इस्लामाबाद टोल प्लाज़ा में किस तरह आज़म तारक को, और इस तरह मतलब ये चीज़ें वाइप आउट भी फिर उसी तरह होती हैं, उनको आगे लाने वाले कौन होते हैं। ये चीज़ अगेन आपकी अपनी लोकल हिस्ट्री का हिस्सा है। बल्कि मौलाना की वफ़ात, यानी मौलवी खादम रिजवी की वफ़ात से एक दिन पहले वजाहत मसूद साहब ने किसी इंटरव्यू में यही बात कही कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को और बड़े दूसरी दुनिया की वेस्ट की हुकूमतों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारे लोकल पिंड की बात है, गाँव की बात है, ये अपने बच्चे हैं और ख़ुद ही लाए थे और ख़ुद ही ले जाएंगे।
अब जब ये हालत होती है तो वो सबूक सैयद ने जो बताया कि 2017 में एक तहरीक लॉन्च होती है और अब 2020 में वो यानी उसका सरबराह जो है ही इज़ नो मोर। तो अब तहरीक क्या थी, उसके अगराज़ व मकासद क्या थे, ये तो सबको नज़र आ रहा है। लेकिन उस तहरीक का आपका जो सोशल फाइबर है, ह्यूमन फाइबर है, ह्यूमन स्टफ़ है, उसकी ज़हनी और उसकी इल्मी और उसकी फ़िक्री तरबियत में क्या रोल था, ये भी आप कहीं से खोज के लाने की ज़रूरत नहीं है, वो सामने पड़ी हुई हैं। फिर वो अपने वो जो साथ लड़की बैठी हुई थी सबूक सैयद के जो को होस्ट थी, तो उनको कहते हैं कि जी देखें ना, अभी मैं आराम से बात कर रहा हूँ, अभी मैं आपको गाली दे दूँ तो आपको गुस्सा आ जाएगा। कहते हैं कि ये कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा टूल है। ठीक है, मानते हैं जनाब, हम भी मानते हैं कि ये लेकिन अपने अंदाज में बार उन्होंने डॉक्यूमेंट कर दिया कि ये जो 3 साल के अंदर अंदर वही मकई की फसल थी, वो यूं इधर आपने बीज डाला, ठक 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 रोज़ाना इतनी बड़ी होती गई, और फिर 3 साल जो बढ़ भी, मतलब 3 माह का फसल होता है तो उसको 3 साल में अलामतन कह रहा हूँ। तो वो अब जाहिर है उसके पक गई थी फसल, अब खेत कैसे उसके अंदर अब आइंदा क्या होगा, ये सवाल है सोचने का कि जिन्होंने इस चीज़ को अपनी ज़रूरत समझ के रखा हुआ था वो सिर्फ ये जहन में रख लें कि उसी प्रोग्राम के हवाले से जो मैंने अभी बताया है, वो बताते हैं कि जो 18 का इलेक्शन है उसमें 28 लाख वोट इस तहरीक को पड़े थे, 2 सीटें निकाली थीं और ये और वो। हमारे इलेक्शन प्रोसेस की के ऊपर इंटरनेशनल जो इदारे हैं और सचमुच की एवेलुएशन ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो कितने क्वेश्चन मार्क्स रखती हैं, वो अपनी जगह पर। लेकिन पर्ची 28 लाख पर्चियों की तक जो आप बात लेके आ गए थे, ये वही क्लोनिंग वाली पर्चियाँ थीं। और मैं कई हफ्तों से ये बात कह रहा हूँ कि क्लोनिंग का मसला ये होता है कि वो जेनेटिकली सिंक्रोनाइज्ड नहीं होते वो जानदार। अल्लाह ताला ने जो सिस्टम बना के डेवलप, एवोल्यूशन में से जो चीज़ें निकल के और डेवलप होके आती हैं, वो हर जीन और जेनेटिक कोड जो है वो इतना डिटेल्ड में सिंक्रोनाइज्ड होता है कि अभी तक बॉटनिस्ट और ज़ूलॉजिस्ट जो हैं वो उसकी कुना और उसकी अखीर तक को पहुंच ही नहीं सके और शायद पहुंच भी नहीं पाएंगे। वो उसका कुछ हिस्सा है जिसको, बल्कि उनको तो जो सचमुच का साइंटिस्ट हो जाता है वो उसकी डिटेल्स और उसकी इंट्रिकेसीज और उसकी एक्यूरेसी जो है उसी में उलझ के बेचारा भौंचक्का रह जाता है कि ये क्या हो रहा है, सिवाय खुदा ताला के और कौन इस तरह कर सकता है। लेकिन जो क्लोनिंग करके जो है, क्लोनिंग पे वैसे भी इसीलिए बैन भी था कि ये जो जानदार पैदा होगा उसका आपके पास काउंटर करने का मैकेनिज़्म इंसान के पास नहीं होगा। इसके ऊपर एक पूरा चैप्टर भी है, रेवोल्यूशन, रैशनैलिटी, नॉलेज एंड ट्रूथ वाली किताब में, मिर्ज़ा ताहिर अहमद साहब की है, वो मैं किसी वक्त पेश भी कर दूंगा। लेकिन जो इस वक्त सोशियो पॉलिटिकल क्लोनिंग के नतीजे में इस तरह की आप पार्टियां और उनकी लीडरशिप और वो सारा कुछ लाते हैं आगे, क्योंकि आज आके क्या चीज़ सामने आई, गालियाँ सबूक सैयद ने बता दी, और दूसरी बात ये कि आज़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो एटमोस्ट खिदमत की वो ये कि सर तन से जुदा, ये नारा। अब लब्बैक या रसूलुल्लाह जो है उसको ये सवाल नहीं उठाया, 3 साल में इतना वक्त कहाँ उनको मिला है कि आज़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस बात पे लब्बैक। आपकी तहरीक के पैदा होने से पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक तशख़्ख़ुस है जो मुस्लिम गैर मुस्लिम दुनिया में अपने वक़ार, अपनी अज़ीमत, अपनी तकवा, अपने तवक्कुल और अपनी कमिटमेंट और अपनी डेकोरम के साथ और अपनी लिहाजदारियों के साथ आसमान को छू रहा है वो तशख़्ख़ुस। इस तहरीक ने उनमें से किस खूबी की के सामने सर तस्लीम करके तो लब्बैक कहा है? एक भी नहीं है।